नमस्कार, द क्लाइमेट क्रॉनिकल्स के एक नए एपिसोड में हम आ गए हैं बुंदेलखंड के चोपड़ा गांव में। जलवायु परिवर्तन की वो कहानियां जो देश दुनिया तक हम पहुंचा रहे हैं, ये अनसुनी कहानियां हैं, अनकही कहानियां हैं। और मेन मकसद जो है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज कैसे एक आम इंसान, आम नागरिक को असर पहुंचा रहा है। हाउ इज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग द कॉमन पीपल, द कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। बुंदेलखंड जो कि अपनी गर्मी के लिए मशहूर है, इस गांव में हम जलवायु परिवर्तन की एक ऐसी अनसुनी दास्तान आपके समक्ष लेके जा रहे हैं। और भाई साहब, राम राम। राम राम साहब, जय राम। आपका शुभ नाम? शुभ नाम किशोर सिंह ठाकुर। किशोर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये चोपड़ा गांव में रहते हैं। किशोर सिंह जी, हाँ, आप इस गांव में कब से रह रहे हैं और आप क्या करते हैं? 40 साल से रह रहा है इस गांव में और खेती वाला काम करते हैं। 40 साल से आप रह रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, भाई साहब के पीछे खेत हैं। आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, पिछले 40 साल में आपने क्या अनुभव किया, खेती किसानी में क्या तब्दीली आई और ये जलवायु परिवर्तन और गर्मी से आपके खेती किसानी में क्या असर पड़ा है? नहीं, जैसे असर बहुत ज्यादा असर पड़ा इसका जी। सबसे ज्यादा प्रभाव इसी से पड़ा है। मतलब कि अच्छा। फसल जो पहले होती थी वह प्रकार की नहीं हो रही, क्योंकि फसल की पैदावार में कमी आई है। कमी आई थी जी। और गर्मी के कारण से कमी आई जी। थी, क्योंकि कई बंद के कीड़े का क्या कि कुछ भी मतलब फसल में रोग मतलब किस प्रकार के, जब बेमौसम बारिश हो रही तो मतलब कुछ भी हो सकता। बेमौसम बारिश हो रही है और मतलब तापमान की वृद्धि पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी यहाँ पे है, आज भी हम जब शूट कर रहे हैं यहाँ पे चोपड़ा गांव में, तो इस समय का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं 47 डिग्री के ऊपर है और गर्मी में हम शूट कर रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी गर्मी में एक व्यक्ति जो रोज खेती किसानी का काम करता है, उसको कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं और उसकी खेती पे क्या समस्याएं होती हैं? तो उसमें देखो जी समस्या ऐसा सबसे ज्यादा खेती पे प्रभाव पड़ रहा हो, पूरे आदमी जन पे भी पड़ रहा हो जाते हैं गर्मी से। कैसों के मतलब जो वाहन बढ़ रहा है, जैसे जी देश में सबसे ज्यादा जो वाहन बढ़ रहा है, हजारों लाखों मोटरसाइकिल रोज उठाई जा रही, तो उसका क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है उससे माहौल खराब हो रहा। बिल्कुल, आपने जैसा नहीं कर रहा हो। बिल्कुल तो सही वाहन बात है। हदें पार कर रहे हैं, मतलब गाँव में भी हर जगह। मतलब जी। हमने खुद अपने आगे दिख ली, गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल हमारे गाँव में नहीं थी। साइकिलों से काम, मतलब मोटरसाइकिल। तो जब आप साइकिलों से काम करते थे आज से 10 15 20 साल पहले, तो तब इतनी गर्मी पड़ती थी क्या? नहीं, इतनी नहीं पड़ती। जब आदमी स्वस्थ रहता तो टाइम टेबल से पानी बरसता था, मुझे तो ऐसा मालूम है 15 साल भी पहले, 20 साल पहले जी स्थिति इस प्रकार से थी। अब ज्यादा माँ में आ गई बदलाव। किशोर सिंह जी ने बुंदेलखंड के गांव में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। गांव में रह के भी वो ये बता पा रहे हैं कि इनके गांव में जब से मोटरसाइकिल्स बढ़ी हैं, इनके गांव में जब से कार बढ़ी हैं, जब से आवाजाही बढ़ी है, उससे एयर पोल्यूशन बढ़ा है और एयर पोल्यूशन की वजह से उनको खेती में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये खुद किशोर सिंह जी कह रहे हैं। तो इसको अनुभव बहुत ज्यादा, जैसे अपन 20 साल से दिख रहा है, तो मतलब हमारे गाँव में ऐसे शहरों में ऐसी प्रकार से धुआं जो फैल रहा हो, तो कहाँ जा रहा हो जो आकर जी, जो फैक्ट्री एरिया ना, हर चीज से जो वातावरण जहाँ से बढ़ रहा है, जैसे हमें मास्टर ने भी बताई थी, जो बच्चे हैं बड़े जी, तो बिल ने भी जो बताई थी, कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा वो हो रहा हो। जी। और आपकी खेती में क्या पैदावार कम हुई है, क्या हुआ है? नहीं, खेती में पैदावार मतलब कम है क्या, अगर इस प्रकार से, क्योंकि अपना जो जमीन पहले रही थी तो जानवर भी ज्यादा रहते, अब कम जानवर रख पा रहा हो आदमी, ठीक है ना, आबादी के हिसाब से। ताकि खेती तो बढ़ नहीं रही, आबादी बढ़ रही, तो मतलब जानवर कम रहा हो तो सही खाद नहीं मिल पा रहा, तो टाइम से अपने नकली खाद भी देना पड़ा जमीन में। जी। कहा कि जो ओरिजिनल बोरी हम हर साल देख रहे हैं, जो डीएपी है वो ब्लैक में बेची जाए, तो बिल्कुल नकली खाद से पैदा हो रहा। अब बाद में बीमारी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता। जी, किशोर सिंह जी ये बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों की, जिस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर्स डीएपी वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, उससे ना सिर्फ पैदावार पे कमी आ रही है, लेकिन उससे उनकी क्वालिटी फसल की भी और जमीन की जो उर्वरकता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो भी खत्म होती जा रही है। देसी खाद बहुत अच्छी बात है कि जो पहले था वो कम है। जी, देसी खाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो उपयोग होता है, जो कंडे हमारे पास मौजूद हैं, उनके थ्रू गोबर से अगर खेतानी की जाए ऑर्गेनिक तरीकों से, तो खेती भी अच्छी हो और मुझे लगता है पैदावार में भी असर आएगा और जो हम खाएंगे वो शुद्ध चीज तो खाएंगे कम से कम। मतलब बीमारी भी आज देखो हदें पार कर गई हर क्षेत्र में। देखो जहाँ हरियाणा पंजाब ज्यादा खाद लगाती है, तो उधर कैंसर का हर घर में पीड़ित है, और जहाँ कम खाते हैं उधर कम है। तो जो भी माहौल ज्यादा बढ़ रहा हो, कैंसर पे भी अब असर पड़ रहा हो। तो आप खाद के अनुसार जो धान या मतलब कोई भी चावल तैयार करो जा रहा हो, कोई भी फसल करी जा रही, तो जहाँ पे जाता के रोक लगाई जाए,
क्योंकि गड़ोली या कोनो भी तुरज्जा सामान जो नकली आ रहा है बिना पकड़े नहीं जा रहा है, नकली सामान यूज हो रहा है। किशोर सिंह कुछ जी, भी तेल भी या कोनो भी सामान नकली पे देश में ये पूरी जांच करता बनाएगा, लेकिन देख रेख कुछ नहीं है इस पे। किशोर सिंह मेरी जी, मतलब समझिए। हम बुंदेलखंड के चोपड़ा गांव में हैं और आपने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हाँ। कही है कि जिन गांवों में फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग हो रहा है आर्टिफिशियल तौर पे, वहां पे कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे, मतलब ऐसी हमने सुना कि हमारे इधर हार्वेस्टर के लिए जो ड्राइवर है उसकी आई थी, उधर से बता रहे थे हमारे गांव में हर घर में एक पीड़ित है जी, कैंसर का। किसके कारण? बोले हम ज्यादा खाद देते चले आ रहे हैं सदियों से, पैदावार जमीन में इस प्रकार की, अब जाने कौन सा कीटाणु हो गया, वो कैंसर जैसी घातक बीमारी बन जा रही है। देखिए ये तो बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि अगर हम हमारे घर भी हो रहा है, अभी 2 केस हमारे गांव में भी 2 आदमी मर चुके। एक मरने की अभी बादाम पाल है, वो मरने वाला है, कुछ भी जीभ में उसके कैंसर हो चुका जी, मायराम पाल इधर खत्म हो गया जी, 50-45 साल तो का आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, हाँ, आर्टिफिशियल डीएपी वगैरह का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लॉन्ग रन में भी घातक है, शॉर्ट रन में भी घातक है और इसके विकराल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से गांव में कैंसर तक हो रहा है बुंदेलखंड देश में अच्छी खाद बनाई जाए, मतलब बिल्कुल। उसमें देसी भी है, मतलब रोक लगाई जाए ऐसी चीज पे। तो जैसे अपने देश में जब नांगर कहीं पे असर पड़ रहा हो तो बस चीज पे कहीं ना कहीं रोक लगा दीजिए। जानवर चलो ठीक है, अब जो इंसान भी जा रहा है जानवर की तरह मर जा रहा है, बिल्कुल, तो वो चीज से क्या दिक्कत है? कम होने लगे पैदावारी, उससे भी नुकसान नहीं हुए, लेकिन नुकसान जो है मतलब ज्यादा हो रही, लेकिन वो बीमारी तो आ रही। बिल्कुल। तो क्लाइमेट क्रॉनिकल्स हमेशा ये कोशिश करता है कि आपके समक्ष से भी ज्यादा जी, आपके समक्ष एक ऐसी कहानियां लाए जो आपने कभी सुनी ना हो, कभी देखी ना हो। और हमें किशोर सिंह जी ने ये बताया कि इस गांव में, बुंदेलखंड के इस गांव में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ रहा है। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, खेतों की पैदावार अब बहुत कम रह चुकी है, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स का दुष्परिणाम ये हो रहा है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन अभी नहीं है, बट लेकिन गांव के लोगों का ये मानना है कि लोगों को कैंसर के भी केस उस केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से बढ़ रहे हैं। इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते, ना ही गांव वाले पुष्टि करते हैं। ये ऐसा इनका मानना है कि ऐसा एक कारण हो सकता है। हो सकता है कि वो तंबाकू वगैरह भी खाता हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज का आप देखिए कितना विकराल इम्पैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज बुंदेलखंड के इस गांव में ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे किशोर सिंह जी चलते चलते? हाँ, तो हमारी तरफ से तो यही सुझाव है कि मतलब जो हमारे बगल से बहुत बड़ा रेंज है, जो है रेंज विभाग जो है वन विभाग, तो उसमें हकीकत में जो अभी पौधे हैं, तो वो गुलटेना जो पौधा होता है उसका छोटा सा रूप होता है, तो उसके आसपास भी और नीचे भी चारा भी नहीं होता है, जो जानवर खाएं चारे को, वो चारा नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी होती है, तो वो गर्मी और छोड़ता है पूरी, तो उसमें उसको मिटा के और अच्छे पौधे लगाए जाए। बिल्कुल, हजारों बीघे जमीन हमारे इधर बिल्कुल वन विभाग लगी हुई है, चोपड़ा से डांगरा काली पहाड़ी के बीच में, तो जमीन जो लगी हुई है, जैसे पहाड़ है, पत्थरों से भी मुझे ऐसा लगता है गर्मी ज्यादा पैदा होती है। बिल्कुल होती है, ये भी मुझे मानना है कि हमारे गांव में जो पहाड़ है पूरे पत्थरों का है, तो इससे भी गर्मी पैदा होती है। नहीं, पत्थर तो सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे लो लक्कड़ भी अब सामान ज्यादा खरीदेगा, थ्रेसर वगैरह जो भी धरे हैं, जिनसे भी गर्मी हीट जहाँ तक फैलती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर माटी के सामान को भी गुम्मा ईंट कुछ भी रख दो, बजरी जल्दी ठंडी हो जाती है, और चद्दर नहीं हो गया लोहे की। बिल्कुल, तो चद्दर जो हीट गर्मी हो गई, वो चद्दर का उपयोग जो ज्यादा करेंगे तो वास्तव में हीट का सामना करना ही पड़ेगा। चलिए किशोर सिंह जी, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय राम जी।